हेलो दोस्तों, बुंदेलखंड में ऐसे कई महल बने हुए हैं। आज दोस्तों मैं दिखाने वाला हूं जहांगीर का महल। इसे राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर को भी एक अन्य नाम दिया गया था, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता था। और इस महल का निर्माण वीर सिंह ने करवाया था, जो 1505 ईस्वी से बनना स्टार्ट हो गया था और 1528 ईस्वी में बन के तैयार हो चुका था। बताया गया है कि जहांगीर एक दिन के लिए इस महल में आए थे। और दोस्तों, इस महल का आज मैं सभी खुलासा करूंगा और बाद में इतिहास भी बताऊंगा और सभी महल को एक एक कक्ष सब कहीं ले जाऊंगा। इसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसे भूल भुलैया के नाम से भी बुंदेलखंड में जाना जाता है। आइए हम जानते हैं ओरछा धाम का यह अद्भुत महल के बारे में। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये पूर्वी दिशा में बना हुआ है ये दरवाज़ा। इसे पहले तो इस महल में एक ही दरवाज़ा था, जो पूर्वी महल में जिस गेट से हम जा रहे हैं। अब इसमें दो गेट लगा दिए गए हैं, जो एक पश्चिम दिशा में बना हुआ है और एक ये पूर्वी दिशा में बना हुआ है। तो जहांगीर महल मध्य प्रदेश के स्थान एक प्रसिद्ध स्थान है ओरछा, वहाँ पड़ता है ये महल, जहाँ पर आज हम आ चुके हैं। आइए हम वह भी, वैसे ये 5 मंजिला बना हुआ है अब, और 3 मंजिल दिख रहा है, 2 मंजिल इसके नीचे लुप्त हैं और 2 मंजिल लुप्त हैं। आइए हम उस चीज़ को पहले दिखाऊंगा कि जहाँ पर लुप्त है। आइए यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ से देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो 2 मंजिल लुप्त है धरती के अंदर, वह दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए तो किस प्रकार से बना हुआ है। 20 मिनट की इस 20 मिनट के अंदर आज भी बताया गया है कि कई राजमहलों तक गई हैं इसमें जो सुरंगें निकली हुई हैं, और इसी के अंदर से आता था इसमें पानी, जो इस प्रकार से इसी के बगल में जो बेतवा नदी निकली है उससे पानी आता था। और यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से, यहाँ देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ से जब अन्य देशों के राजा आया करते थे अन्य जगहों के, तो यहाँ पर उनके घोड़े, हाथी, ऊँट सभी जो जिससे आता था उसी के लिए उतरने के लिए खास तौर पर ये चबूतरे बनाए गए थे। जैसे कि यहाँ पर हाथी होता है ना, तो ऊंचा होता है, तो ऊंचा उसी प्रकार से कि यहाँ पर स्वागत के लिए सीधे उतर जाएंगे, उन्हें नीचे ना उतरना पड़े, हाथी से सीधा इस महल में आ सकें। और चलते हैं और यहीं पर देखिए यहाँ पर भी एक बना हुआ है जो सबसे ऊपरी भाग में हाथी के लिए, जैसे जैसे साइज होता है ना, तो उसी प्रकार से बने हुए हैं। और आइए हम और भी चलते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आते हैं जैसे, तो यहीं पर कुछ लोग घूमने के लिए आए थे, उनसे पूछेंगे इस महल की कुछ क्या क्या खासियत है, वह भी जानेंगे और क्या क्या, और पूछेंगे कब बन के तैयार हुआ था यह महल। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम मौसम है। यहाँ सर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, बाहर से आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की। हाँ, यहाँ का बहुत ही अच्छा निर्माण, बहुत ही अच्छा काम किया गया है। हाँ। कब से बना हुआ है वैसे महल? बहुत पुराना दिख रहा है। 22 साल में तैयार हुआ था ये। 22 साल में तैयार हुआ था। और किसने करवाया था इस महल का निर्माण? संसार भाई बोलो। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक हाथी देख रहे हैं। एक हाथी माला लिए खड़े हुए हैं, तो एक पुष्प लिए। तो यहाँ पर देखते हैं जब राजा लोग आया करते थे, और इसके ऊपर जो बना हुआ है एक खंड, उसके ऊपर दास दासियाँ खड़ी रहती थी। जब राजा आया करते थे तो यहाँ पर आया करते थे कुछ विजय हासिल करके या कुछ अच्छा काम करके, तो यहाँ पर स्वागत के लिए जो दास दासियां लगी रहती थी, तो वो पुष्प अर्पण किया करते थे, मतलब बरसाते थे फूल।
तो यहाँ की आप कलाकृति और नटकाशी को भी देख सकते हैं, किस एक अजीब ही प्रकार की कलाकारी की गई है कि इस समय के कारीगर इस तरह की कारीगरी नहीं करते हैं कि अलग ही प्रकार के हाथी वगैरह सब कुछ डिजाइन करके रख दिया गया है। और आइए यहाँ जानते हैं, यहाँ से सीधा आप लोग देखिए किस प्रकार से बनाया होगा इस दरवाजे को, कि आप देखिए इतनी छोटी छोटी आकृति में एक लकड़ी को देखिए जो 500 वर्ष से किस प्रकार से अपने आप में टिकी हुई है और कितनी मजबूत होगी, कहाँ से लाते होंगे, कौन से जंगल से लाते होंगे ये लकड़ी जो अभी भी टिकी हुई है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं और इसका भी एक अनोखा इतिहास है। और जहांगीर और वीर सिंह की मित्रता इसी मेहनत से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर पहले तो खास तौर पर वीर सिंह ने बनवाते रहे। जब 1505 ईस्वी से पहले वीर सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया, लेकिन कुछ 10-12 साल हो गए। 12 साल बाद फिर जहांगीर, जो जिन्हें आज के समय में या उस समय उनका दूसरा नाम भी था, सलीम इनका नाम दूसरा नाम भी था, जो आज जाना जाता है कि जहांगीर का दूसरा नाम था। आइए अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी एक कक्ष मिलता है और किस प्रकार से इसकी डिजाइनें की गई है। यहाँ आएंगे, धीरे धीरे हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर इनका एक अनोखा इतिहास रचा है। यहाँ इस आंगन में आएंगे तो आंगन का भी इतिहास, पहले यहाँ की कलाकृति देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से छोटे छोटे हाथियों में से डिजाइन बनाई होगी। और जहांगीर महल का यहाँ आते हैं आंगन में तो इसके अंदर भी अभी 2 तल और बने हुए हैं जो किसी दुर्घटनावश उसको बंद कर दिया गया। और यहाँ पर ये पानी के टैंक हुआ करते हैं। जब पानी के टैंक इसमें पानी भरा जाता था तो एक फव्वारे के टाइप में उठकर और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, जब इसमें पानी भरा जाता था गर्मियों के दिन में खास तौर पर इसका प्रयोग किया जाता था। जब गर्मियों में इसमें पानी भरा रहता था तो एक फव्वारे टाइप में ऊपर उठ के आता था कि यहाँ पर जो लोग होते थे, राजा के राजियाँ होती थी, तो उनको गर्मी ना लगे। और यहीं पर कुछ यहीं के व्यक्ति या और कहीं से घूमने के लिए आए हैं, उनसे पूछेंगे इस महल के राज के बारे में। भाई आपका क्या नाम है? प्रदीप यादव। आप कहाँ से आए हो वैसे? किंजवारा बजन से। यहाँ से कितने दूर पड़ता है? 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर आप क्या देख कर आए हो कि जहांगीर के महल में आपको क्या ऐसी खासियत लगी कि आप यहाँ पर घूमने के लिए आए? हम भी ये जानना चाहते थे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जो पहले रहती थी वो अब देखने का मन करता है, इसलिए हम भी देखने के लिए। और तो आपको इस महल में क्या ऐसा खास लगा कि देखने में थोड़ा आनंद? चढ़ने में डर बहुत लगता है। दीवारें हैं कुछ अनोखी, सब कारीगरी है। हाँ। बहुत सी चीजें ऐसी हो, पत्थर की कारीगरी। हाँ, तो यहाँ पर मतलब अभी 2 मंजिल कक्ष और मतलब ये महल दबा हुआ है। हाँ सुना है हमने कि इसके नीचे भी है कुछ। और इस महल के नीचे एक सुरंग भी है। हाँ शायद नदी तक जाता है। हाँ ये उससे ही भरता था, ये शायद हमने सुना। नहीं ये बेतवा नदी से भरता था। हाँ ये वाला बेतवा नदी से भरता था। तो मतलब उस सुरंग बेतवा नदी तक गई है कि हमने तो सुना है ऐसा कि कई राजमहलों तक गई है वो सुरंग कि, और उसमें बहुत चीज़ें ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं, आज भी पाई जाती हैं। इतना हमारे लिए पता नहीं, लेकिन शायद है ऐसा सुनते हम भी आ रहे हैं। सुनते नहीं, ऐसा इतिहास में भी थोड़ा इसका वर्णन किया गया है कि वो जो सुरंग है उसमें ऐसी अनेक प्रकार की राजा महाराजा जो पुराने हुआ करते थे ना, तो आज भी वो चीज़ें वस्तुएं छोड़कर चले गए, तो आज भी रखी हुई हैं वो। मतलब जो जाता है वो वापसी नहीं आता है। इसकी मतलब आप समझते हो कि इस बात में कितनी सत्यता है।
नहीं वैसे यहाँ का नहीं सुना हमने कि जो जाता है वो वापस नहीं आया, लेकिन कई कई जगह है कि लोग कहते हैं बारात की बारात आई और चली गई। हाँ हाँ, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके पास धन दौलत तो हुआ करती हाँ, थी, इस बात को तो मानना पड़ेगा। हाँ। और जब धन दौलत रही है उनके पास तो वो अब तो है नहीं, वैसे चले गए है नहीं उनके पास, तो वो छोड़ कर तो गए होंगे कि साथ में ले गए। पता नहीं संग्रहालय में रखी होगी जो है हाँ यहाँ का, जैसे लिया बोले गए होंगे।